हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रही हैं और पार्टी में फूट से बचाने के लिए कई तरह के फार्मूलों पर काम कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने गुटबाजी को देखते हुए हरियाणा में नई रणनीति के तहत चुनाव में उतरने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि विधानसभा के चुनाव में जो भी नेता लोकसभा या राज्यसभा में सांसद है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही टिकट को लेकर पार्टी में बगावत के डर से कांग्रेस पार्टी ने बड़े नेताओं को टास्क दिया है, जो कि टिकट की नाराजगी को कम करने का काम करेगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में हरियाणा चुनाव में पार्टी को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस कौन कौन सी रणनीति पर काम कर रही है। बागी नेताओं को कैसे रोकेगी कांग्रेस। दरअसल हरियाणा में 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए करीब 2000 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया है। अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो किसे टिकट दे और किसे नहीं। इसको लेकर कांग्रेस को डर है कि पार्टी में फूट हो सकती है, जिसका चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के 3 कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को इसकी जिम्मेदारी दी है। टिकट कटने से नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी, बागी नेताओं को दूसरे दलों में जाने से रोकने की जिम्मेदारी, तीसरा चुनाव में टिकट मिलने पर दूसरे जगह चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। सांसद नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जो भी नेता लोकसभा या राज्यसभा से सांसद है उसे विधानसभा में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दीपक बाबरिया की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि पार्टी चाहती है कि सभी नेता चुनाव प्रचार पर अपना फोकस करें। मुख्यमंत्री रेस में शामिल है हुड्डा और खट्टर का नाम। पिछले दिनों गुरुग्राम की सड़कों पर कुमारी सैलजा के सीएम उम्मीदवारी के पोस्टर लगे थे। कुमारी सैलजा दलित जाति से आती है। हरियाणा में दलित वोट के लिए कुमारी सैलजा का चुनाव में एक्टिव रहना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। यदि वो किसी वजह से नाराज होती हैं तो दलित वोट कांग्रेस से खिसक सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर बड़ा गेम खेल दिया है। जाट वोट बैंक के बाद सबसे ज्यादा 20% दलित वोटर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सीएम रेस में सबसे आगे है। कांग्रेस को डर है कि इन नेताओं में सीएम पोस्ट के लिए चुनाव से पहले टसल होती है तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हुड्डा के साथ भी जाट वोट बैंक है जो कि करीब 25% है। इसके अलावा भी हुड्डा परिवार की पकड़ अलग अलग जातियों में है, जबकि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हरियाणा के जाट नेताओं में बड़ा नाम है। उनको भी नाराज नहीं करना चाहेगी कांग्रेस। शायद यही वजह है कि किसी भी सांसद को चुनाव लड़ाने से इनकार कर रही है। 2024 के चुनाव में हरियाणा में किसका चला था सिक्का। इस साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा की 10 में से 5 सीटें जीती थी। चुने गए लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं। दीपेंद्र राज्यसभा सदस्य थे और कांग्रेस की राज्य इकाई के भीतर कई लोग उन्हें पार्टी के सत्ता में आने पर हुड्डा के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। हुड्डा ने हाल ही में कहा था कि वह न तो थके हैं और न ही सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री होंगे तो उन्होंने गेंद पार्टी आलाकमान के पाले में डाल दी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी के जीत के पीछे की वजह जाट वोट बैंक की एकजुट होना माना जा रहा है और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान जैसे हुड्डा परिवार पर हरियाणा में सपोर्ट कर रही है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस जीतती है तो सीएम बनने या बनाने में हुड्डा परिवार का अहम रोल होगा। कांग्रेस क्यों बदल रही है रणनीति। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बटी हुई नजर आई थी। कुछ ऐसी ही स्थिति इस चुनाव में बनती हुई दिख रही है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक पूर्व सीएम हुड्डा और राज्य इकाई प्रमुख उदय भान के नेतृत्व में 2 खेमों में विभाजित हो गई है। प्रतिद्वंदी खेमे का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्य इकाई प्रमुख कुमारी सैलजा कर रही हैं, जो हाल ही में सिरसा आरक्षित सीट से लोकसभा के लिए चुनी गई हैं, और पूर्व राज्य मंत्री और आईसीसी पदाधिकारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो अब राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, वो भी इस गुट के हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव में इस फूट की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। चुनावी नतीजों के बाद कुमारी सैलजा ने कहा था कि टिकट बंटवारा निष्पक्ष हुआ होता तो पार्टी को कम से कम 3 सीटें और मिली होती। यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान इस बार बहुत संभल कर फैसला कर रही है, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है और न ही किसी नेता को नाराज करना चाहती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।